जी बहुत कुछ कहे हैं, लेकिन मीडिया में थोड़े हर बात कही जाती है। बिहार में कांग्रेस अकेले भी लड़ सकते, इतनी ताकतवर बनाएंगे आप? हमारी कोशिश है, पहले मैं अपने घर आंगन को ठीक कर लूं और तब देखिएगा कि आगे कैसे चर्चा होती है। सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी। चुनाव तो हो गया, फिर भी बहुत एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, क्या तैयारी है? न्यूटन के तीसरा गति है ना, तीसरा गति पढ़े होंगे कि क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है। तो बीजेपी ने वोट चोरी कर लिया, तो उसी का ये प्रतिक्रिया चल रहा है कि एक्शन में है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और तमाम कार्यकर्ता और नेता। आप लोग हार गए तो हार स्वीकार क्यों नहीं करते? कहते बीजेपी ने वोट चोरी कर लिया। देखिए, हार कैसे स्वीकार करेंगे? हार स्वीकार करने का कुछ तो वजह होगा। वजह तो आप सबके खाते में इलेक्शन कमीशन ने खाते में पैसे डलवाए। इलेक्शन कमीशन बोल रहा हूँ, बीजेपी नहीं बोल रहा हूँ, चूँकि ये रोकने का काम इलेक्शन कमीशन का था। और कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू होता है तो आप सारा नियम विपक्ष के उम्मीदवारों पर था और उनको आप अलग अलग से खाते में पैसे दे करके और अपने सरकारी मिशनरी को, महिलाओं को, स्कीम वर्करों को, आजीविका को लगा करके और बूथ पर आप 5-5, 6-6 महिला को लगा करके और महिलाओं को याद दिलवा रहे थे कि भाई हम खाता में पैसा गया तो ये वोट चोरी नहीं है तो क्या है? लेकिन अब उकसाया था नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव ने ही ना। चुनाव की घोषणा होने के पहले इतने बड़े बड़े ऐलान कर दिए कि नीतीश कुमार ने धनाधन देना शुरू कर दिया। ये भी तो एगो पॉजिटिव बात है ना, चूक नहीं है कि स्कीम हम बनाए उसको चुरा लिए। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ कि वोट चोरी करने वाले लोग हमारे स्कीम को चुरा करके लोगों को मदद किया। समय से पहले अपने रणनीति का खुलासा करना भूल थी तेजस्वी की। कांग्रेस ने विरोध भी किया था माँ बहन योजना का, क्या आपने पहले कैसे कर दिया, हमारे साथ करते? नहीं, देखिए, योजना कोई भी हो, हमारा नकल तो हुआ ना। हम क्या कह रहे थे कि 200 यूनिट बिजली में फ्री करेंगे, ठीक है, नीतीश सरकार ने लागू कर दिया। हमने कहा था कि माई बहन मान योजना में 2500 रुपये देंगे, नीतीश सरकार ने कुछ महिलाओं को 10-10 हज़ार खाते में डाले। ये चूक नहीं है, ये हमारी योजनाओं को उन्होंने चोरी किया और उसी योजना को चुरा करके उन्होंने गलत उपयोग करके गलत तरीके से सरकार बनाया। तो आप कह रहे हैं कि ठीक है, चुनाव आयोग के कारण आप लोग हारे, नीतीश कुमार की योजनाओं के कारण हारे, लेकिन आपके पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद कह रहे हैं कि आप लोगों के चलते हारे। पहले तो करेक्शन एक हो जाए कि सरकार के कारण हम लोग नहीं हारे हैं, इलेक्शन कमीशन के कारण हारे हैं। इलेक्शन कमीशन यदि TN सेशन होता, ठीक है, तो आज हमारी सरकार होती, पूरे देश में हमारी सरकार होती। आपकी पार्टी में तो गुटबाजी क्यों है? क्यों एक नेता दूसरे नेता का टांग खींचता रहता है? देखिए, हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, तो परिवार जहाँ बड़ा होगा तो परिवार के लोगों का विचारधारा खुल के ट्रांसपेरेंसी से ओपन लड़ते हैं लोग। दूसरे दल में है क्या, एक रीजनल पार्टियां कान में फूकेगा, अरे नीतीश कुमार ऐसे कह रहे हैं तो चुप हो जाएंगे, बीजेपी ऐसे कह रहा है तो चुप हो रहा है। हमारी पार्टी विरासत की पार्टी है, हमारे पार्टी गुटबाजी चलता रहेगा। ये गुटबाजी नहीं है, ये स्वस्थ परंपरा है, इंटरनल लोकतंत्र है कि लोग खुल करके अपने नेतृत्व को भी यदि शिकायत है तो लोग मुंह पे बोलते हैं। अखिलेश सिंह कह रहा है कि सब बदल जाएगा, प्रभारी अध्यक्ष सब। ये छोटी बात है, छोटा छोटा बात अब मैं कम से कम नहीं करता हूँ और इसको तूल देने की ज़रूरत नहीं है। वो बोलते रहते हैं, मीडिया प्रेमी हैं, आधारहीन बात करना, उस पर हमारी कोई प्रतिक्रिया देने लायक होता तो जरूर देता। क्योंकि हार केवल आपकी थोड़े है, तो पूरा महागठबंधन की हार है भाई। तो कांग्रेस ही नहीं हारी है, RJD भी हारी है, फिर आप राजेश राम पर क्यों उंगली उठ रही है? देखिए, ये छोटी छोटी बातों का जवाब नहीं दिए जाते, जवाब देने लायक रहता तो जरूर देते। हमारे करेंगे, आप चुप रहेंगे? हमारे केंद्रीय नेतृत्व राहुल गांधी, खड़गे जी हमारे नेता हैं, फैसले उनके होते हैं।
बीच में छोटे छोटे नेता बात करते रहते हैं तो चलते रहता है। अच्छा, राहुल जी ने तो फैसला ले लिया है कि अब अकेले जाइए, तैयारी करिए राजेश राम, आपका पीठ ठोक दिया, हमको पता है। मैंने उस परिप्रेक्ष्य में इतना ही कहूँगा कि पहले मैं अपने घर आंगन को ठीक कर लूँ और तब देखिएगा कि आगे कैसे चर्चा होती है। मतलब बिहार में कांग्रेस अकेले भी लड़ सकते, इतनी ताकतवर बनाएंगे आप? हमारी कोशिश है, हमारे राहुल गांधी जी का भी कोशिश है, खड़गे साहब का भी कोशिश है। और देखिएगा कि मनरेगा में जिस तरह से चुनाव के बाद सभी लोग टिकट चाहते थे, यहाँ जितने भी मीटिंग हॉल में आए सभी लोग टिकटार्थी थे, लेकिन आज जम करके लोग संकल्पित होके गए कि ई मनरेगा को हम लोग पूरे पखवाड़ा में विरोध करेंगे और ब्लॉक स्तर और पंचायत स्तर तक विरोध करेंगे बीजेपी सरकार को। आगे आपकी योजना क्या है? आगे हमारा योजना ये है कि अभी हम लोग लगातार 29 तारीख से, आज से हमारी शुरू हो गई, कई जिला के, बेगूसराय के जिला का दौरा कर लिए, मधुबनी में किए। मधुबनी के बाद हम जो है जिस तरह से लोगों में उत्साह है चुनाव हारने के बाद भी, तो बहुत मजबूती से हम लोग उभरेंगे। और यदि हम संगठन को मजबूत कर लेंगे तो ये आपकी सवालों का जवाब अपने आप मिल जाएगा। जिन कांग्रेसी नेताओं के साथ आप बैठक आज कर रहे थे उनसे मैं बात भी कर रहा था, ज़्यादातर कह रहे हैं कि नहीं भाई, राजेश राम के नेतृत्व पर भरोसा है, लेकिन अकेले कांग्रेस को लड़ना चाहिए। ये हमने पहले भी जिक्र किया है प्रत्युष भाई, बिटिया भी आई थी आपकी, तो उससे भी मैंने कहा कि देखिए, हम चुनावी गठबंधन 2 कारणों से करते हैं। और ये चुनावी गठबंधन मैं बोल रहा हूँ, चुनाव 5 साल पर होते हैं, उसके बाद चुनाव के बाद कोई हमारी सब अपनी अपनी संगठन में हर पार्टियां अपने अपने हिसाब, कोई गठबंधन नहीं। तो अभी हम चुनावी गठबंधन करते हैं। अगला चुनाव लगभग 3.5 साल बाद है लोकसभा का, विधानसभा के 5 साल में होंगे। जब चुनाव आएंगे तो हम सोचेंगे क्या करना है, तब सोचेंगे। चुनावी गठबंधन है तो चुनावी में ना सोचेंगे। आरजेडी को छोड़कर भी लड़ सकता है ना, इतना हिम्मत है ना। मैंने क्या कहा, जब चुनाव होगा, जिस समय होगा, उस समय अपने आप आपको जवाब मिल जाएगा। राहुल जी आपको कह चुके हैं जी कि अकेले लड़ने की तैयारी करी राजेश राम जी। चुनाव के पहले भी राहुल जी चाहते थे कि कांग्रेस अकेले लड़े, ये भी आप जानते हैं, फिर क्यों नहीं हिम्मत दिखा रहे हैं आप? मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारा चुनावी गठबंधन है, 5 साल बाद हम चुनाव लड़ेंगे, 3.5 साल बाद चुनाव लड़ेंगे, तो उसके बाद सोचेंगे। राहुल जी ने कह दिया है ना। राहुल जी बहुत कुछ कहे हैं, लेकिन मीडिया में थोड़ी हर बात कही जाती है। नहीं, आपके विरोधी आपके खिलाफ बात कर रहे थे तो राहुल जी ने, खड़गे जी ने कह दिया कि भाई तो सबसे पहले मैं जिम्मेवारी लेता हूँ हार का, मेरा ही रिजाइनेशन ले लो, राजेश राम अकेले क्यों देंगे? तो आपका आला कमान तो मजबूती से खड़ा दिखाई दे रहा है, फिर क्यों खबर चल रही है इस तरह की? देखिए, आज के समय में मैं इतना स्पष्ट कर दूं कि जब तक ले राहुल जी, जब तक ले खड़गे जी हमारे दोनों नेतृत्वकर्ता हैं, नेतृत्वकर्ता के मैं भरोसे पर बैठा हूं। उनकी भरोसा जब तक ले है, कोई टें करता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, टें करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। राहुल गांधी ने, खड़गे जी ने राजेश भाई जी का हाथ पीठ ठोक दिया है और पूरा जोश में है, पूरा बिहार का दौरा कर रहे हैं। और अब तो 1.5 महीने का पूरा दनादन कार्यक्रम शुरू होगा और अगले चुनाव की तैयारी, अकेले लड़ने की तैयारी मानी जा रही है।